पिछली वीडियो में मैंने तुल्पा क्या होता है और कैसे बनता है ये आपको बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको तुल्पा से जुड़े कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, साथ ही कुछ रियल लाइफ घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने तुल्पा को एक्सपीरियंस्ड किया था। पर मैं चाहूँगा कि आप पहले तुल्पा की पहली वाली वीडियो को देख लो जो मैंने आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी दे रखा है, अदरवाइज आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और एक चीज़ कि मैंने इस वीडियो को पॉडकास्टिंग स्टाइल में बनाई है, जिसमें आपको स्क्रीन पर ना ही किसी तरह की इमेजेस दिखेगी ना ही वीडियो क्लिप्स। तो आप सिर्फ अपने ईयरफोन्स को पहन लीजिए और कहानी का मज़ा लीजिए। अब हम ये जान चुके हैं कि तुल्पा को मेंटली और स्पिरिचुअली पावर से बनाया जाता है और बाद में तुल्पा खुद से अपनी पर्सनालिटी और शेप को बदल सकता है। इंटरनेट पर कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां 20,000 से ज़्यादा तुल्पा मेंसर्स की कम्युनिटी है जो अपने बनाए तुल्पा से जुड़े कुछ डरावनी घटनाओं को शेयर करते हैं और तुल्पा को कैसे बनाया जाए या ख़त्म किया जाए ये भी बताते हैं। तो आज मैं उन्हीं में से किसी एक के साथ हुए कुछ ऐसे घटना के बारे में बताऊंगा जिससे उसकी तुल्पा को लेकर पूरी की पूरी सोच ही बदल गई। तो ये कहानी एक नॉर्मल लड़के पीटर की है। एक दिन वो इंटरनेट पर एक आर्टिकल को पढ़ता है जिसमें कुछ लोग तुल्पामेंसी के लिए कुछ इमेजिनेटिव लोगों को ढूंढ रहे थे और वो इस काम के लिए पैसे भी देने को तैयार थे। तो पीटर एक दिन समय निकालकर उनसे मिलने के लिए जाता है। वो शोधकर्ता कुछ देर पीटर का इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसे एक कमरे में बिठा देते हैं अकेले। वो पीटर के सर पर कुछ सेंसर्स वायर्स को लगा देते हैं उसके ब्रेन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। उसके बाद वो शोधकर्ता पीटर को उसके ही डबल को विजुअलाइज करने को कहते हैं जिसे वो तुल्पा कह रहे थे। पीटर को ये बड़ा आसान लगता है और वो अपने काम के बाद 2 से 3 घंटे वहाँ अपने डबल को विजुअलाइज करता था। कुछ हफ्ते बाद वो लोग पीटर से कहते हैं कि वो जब भी कमरे में हो उसे तुल्पा को अपने पास महसूस करना है और उससे बात करने की कोशिश करनी है। पीटर वैसा ही करता है जैसा शोधकर्ता उसे करने को कहते हैं और करीब 1 महीने बाद पीटर अपने तुल्पा के साथ बात करने लगता है और उसे अपने पास महसूस करने लगता है। पर एक दिन पीटर को अपने तुल्पा की एक बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। दरअसल पीटर अपने तुल्पा को अपनी पहली डेट के बारे में बताता है कि उसने येलो कलर की शर्ट पहनी थी, लेकिन तुल्पा उससे कहता है कि वो ग्रीन कलर का शर्ट था। कुछ देर ध्यान से सोचने पर पीटर को याद आता है कि उसका तुल्पा बिल्कुल सही है, उसने उस दिन ग्रीन कलर का ही शर्ट पहना था। पीटर इस बारे में शोधकर्ताओं से बात करता है तो शोधकर्ता उससे कहते हैं कि वो अपने ही अवचेतन मन के साथ बात कर रहा है, यानी कि उसका तुल्पा उसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, या आप ऐसा कह लो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा था, पर पीटर अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात कर सकता था, अपने तुल्पा से सवाल पूछ सकता था और जिस बुक को पीटर ने सालों पहले सिर्फ एक बार पढ़ी थी वो उसे पेज बाय पेज याद कर सकता था। इसके बाद तो पीटर अपने तुल्पा को हमेशा अपने पास ही रखता था। वो इसका इतना आदी हो चुका था कि पीटर कहीं भी जाता तुल्पा उसके साथ ही रहता था। ऐसा करते करते 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शोधकर्ता पीटर को कॉल करके उसके तुल्पा को विजुअलाइज नहीं करने को कहते हैं, यानी कि वो पीटर से कहते हैं कि वो कुछ दिन अपने तुल्पा को विजुअलाइज ना करे और देखे कि क्या होता है। पर पीटर उनकी बात नहीं मानता। उसे अब इसमें मज़ा आ रहा था। पीटर अब ज़्यादा लोगों से मिलता भी नहीं था, उसे अपने तुल्पा के साथ ही समय बिताने में अच्छा लगता था। एक शाम एक दोस्त पीटर से मिलने के लिए आता है और जैसे ही पीटर दरवाज़ा खोलता है वो उस पर चिल्लाने लगता है कि आजकल वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाता है, उसे हो क्या गया है। ना वो मिलता है ना बात करता है। पीटर उसे सॉरी कहने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से उसे ऐसा फील होता है कि उसका तुल्पा बड़ा हो रहा है और वह बहुत भारी आवाज़ में कहता है, मारो उसे। और इससे पहले कि पीटर जान पाता कि वो क्या कर रहा है, उसे उसके दोस्त के नाक टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर उन दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। इस बीच पीटर का तुल्पा पूरे समय बस मुस्कुरा रहा था। अगले दिन जब पीटर सोकर उठता है तो उसके चेहरे पर लड़ाई के निशान पड़ गए थे और उसकी एक आंख भी काली हो गई थी। पीटर पिछली रात के बारे में सोचकर गिल्टी फील कर रहा था, पर उसका तुल्पा उसे समझाता है कि उसे अब उसके दोस्त की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। पीटर इन सारी बातों को शोधकर्ताओं को बताता है, पर वो हंसते हुए कहते हैं कि उसे उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है जो कि काल्पनिक है। अगले कुछ दिनों में पीटर को उसका तुल्पा बदलता हुआ महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा हो रहा है, उसकी आंखें भयानक लाल हो रही है और उसके नाखून भी नुकीले हो रहे हैं। पीटर डिसाइड करता है कि वो अपने तुल्पा को विजुअलाइज नहीं करेगा और वो वैसा ही करने की कोशिश करता है,
पर उसके बाद भी तुल्पा वापस आ जाता है और भी भयानक हालत में। पीटर उन शोधकर्ताओं के पास वापस जाता है। उसे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन इस बार उनमें से लैब कोट पहने 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन दे देते हैं। एक कमरे में आंख खुलने पर पीटर को उसका तुल्पा उसके सामने खड़ा दिखता है, पर वो बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसके हाथ मुड़ गए थे, नाखून पंजे जैसे हो गए थे और उसकी पीठ पूरी झुक गई थी। उसे देखना ही बहुत भयानक था। तभी वो तुल्पा पीटर के नज़दीक आकर उसके कान में कहता है कि वो शोधकर्ता तुम्हारे दिमाग में कचरा भर रहे हैं, तुम्हारा मन कैसा है। ये कहते कहते वो पीटर का गला दबाने लगता है। पीटर पूरी कोशिश करता है उसे दिमाग से निकालने की, पर वो उसे रोक नहीं पाता। अगले कुछ हफ्ते पीटर के लिए बहुत भयानक थे। हर बार कोई डॉक्टर की यूनिफॉर्म में आता और उसे इंजेक्शन देकर चला जाता। उसके बाद से उन लोगों ने पीटर से बात भी नहीं की। हो सकता है कि उन्होंने उसके तुल्पा से बात की हो। पीटर को अब भ्रम हो रहा था, पर उसे विश्वास था कि वो लोग उसके तुल्पा से ही बात कर रहे थे। फिर एक दिन तुल्पा पीटर के पास आकर उससे कहता है कि वो उन सभी लोगों को मारने जा रहा है जिससे भी वो प्यार करता है, और इसकी शुरुआत वो उसकी बहन से करेगा। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। 3 घंटे बाद पीटर अचानक से बेड से उठ जाता है और वो पूरा कांप रहा होता है। पीटर देखता है कि दरवाजा खुला हुआ था, तो वो जल्दी से बिल्डिंग से बाहर भाग निकलता है और अपने घर आ जाता है। पीटर सबसे पहले नहाता है, फिर पूरे दिन सोता है। पीटर लोगों से इस हद तक मिलना बंद कर चुका था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पीटर लापता है। बाद में जब पुलिस उस बिल्डिंग में जाती है तो उन्हें वहाँ कोई शोधकर्ता नहीं मिलते, ना ही किसी तरह के फाइल्स वगैरह मिलते हैं, और जो पैसे उन्होंने पीटर के अकाउंट में भेजे थे पुलिस उसे भी ट्रेस नहीं कर पाती है। उस बात को अब काफ़ी समय हो गया है। पीटर अब ज़्यादा घर से निकलता नहीं है, ना ही ज़्यादा सोता है। उसे भयानक सपने आते हैं। पीटर कंसंट्रेट करके अपने माइंड को शांत रखता है, जैसा उन शोधकर्ताओं ने उसे सिखाया था। ये काम करता है कभी कभी, लेकिन आज नहीं। 3 दिन पहले पीटर की माँ का उसको फ़ोन आया था कि उसकी बहन एक रहस्यमय तरीके से मर गई। आज दोपहर को उसका अंतिम संस्कार था। पीटर ये मानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बहन को उसके तुल्पा ने नहीं मारा है। पीटर को आज भी उसके दिमाग में आवाज़ें सुनाई देती है, पर उसकी हालत पहले से थोड़ी अच्छी है। वो हर रोज़ खुद से कहता है कि वो सब कुछ सच नहीं था। आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप तुल्पा से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हो। पर अगर आपको इंटरेस्ट है एक ऐसी मूवी में जिसमें एक फैमिली एक ऐसे घर में चली जाती है जहां सालों से कई राज छिपे हुए हैं, तो आप स्क्रीन पर राइट साइड वाली वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।